अपना उद्देश्य नर्मदा की पुकार हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज। समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर, देश विदेश की खबरों के साथ आपकी समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। जन सुनवाई में दुग्ध व्यवसायियों से रूबरू हुई जिले की कलेक्टर महोदया। नगर परिषद बनगामा में जन सुनवाई के माध्यम से आज जिले की कलेक्टर महोदया द्वारा दुग्ध व्यवसायियों से सीधा संवाद किया गया, जिसमें उन्होंने दुग्ध व्यवसायियों के लिए समितियों के माध्यम से आय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। समितियों का गठन। कलेक्टर महोदया द्वारा दुग्ध व्यवसाय को जानकारी दी गई कि जिले में दुग्ध व्यवसाय समितियां बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से लोगों का दुग्ध एकत्र किया जाएगा, जिससे कि दुग्ध व्यवसायियों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े एवं उनके दुग्ध का सही दाम मिल सके तथा उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। चिलिंग केंद्र की स्थापना। इसकी शुरुआत बिजुरी में की जा रही है, जहां 7-9 समितियों के माध्यम से 250 से 300 लोग जुड़ चुके हैं, जहां 3000 लीटर दूध एकत्र किया जाएगा। उसके बाद अगर और लोग समितियों के माध्यम से जुड़ते हैं तो जल्द ही दूसरा केंद्र भी खोल दिया जाएगा। नसीहत भी दी गई। समितियों के गठन एवं उसके संचालन के साथ ही कलेक्टर जी ने कहा कि यह आपका खुद का व्यवसाय है, इसलिए इसे पूरी ईमानदारी के साथ करें, ना तो दूध में मिलावट करें, ना ही किसी रसायन का प्रयोग करें। दुग्ध व्यवसायियों के दर्द को समझा। कलेक्टर महोदया ने कहा कि अभी तक जो कठिनाइयां आपको आती थी, अब उन कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा तथा टेस्टिंग मशीन से लेकर के आपके बिल को समय पर भुगतान भी किया जाएगा। सब्सिडी एवं लोन। दुग्ध व्यवसायियों के लिए पशु आहार में सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसे कहा गया कि बहुत जल्द ही इसमें भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिले। साथ ही अच्छे पशुओं को खरीदने के लिए सुगम एवं सरल तरीके से लोन की व्यवस्था भी करवाई जाएगी, जिससे कि दुग्ध का व्यवसाय बढ़ाया जा सके एवं लोगों को सुविधाओं के साथ आय की वृद्धि भी की जा सके। राजनगर में भी चिलिंग केंद्र दुग्ध व्यवसायियों के साथ संवाद करते हुए यह भी कहा गया कि अगर यहाँ पर कोई शासकीय भवन मुहैया कराया जाता है तो राजनगर में भी दुग्ध संयंत्र लगाया जाएगा, जिससे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। कोतमा से मुनेंद्र यादव की रिपोर्ट। वेटनरी ने आप लोगों को जानकारी दी। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना हम लोगों ने जिला खनिज मद से स्वीकृत की है और इस प्रोजेक्ट का पूरा विस्तार कोतमा जनपद में होगा, कोतमा विकास खंड में भी होगा और यहाँ की नगर पालिकाओं में भी होगा। इसका चयन हमने इस चीज़ को देखते हुए किया कि यहीं पर ऑलरेडी बहुत सारे पशुपालक हैं, डेयरियाँ हैं, तो इस व्यवसाय से आप लोग पहले से परिचित भी हो और जुड़े भी हुए हो। तो आप ही लोगों के आय में कैसे हम वृद्धि करें, कैसे आपको हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं और कैसे हम और सिक्योरिटी आपके व्यवसाय को सुरक्षित कैसे कर सकें, इसके लिए दुग्ध संघ की जो भी योजनाएं और लाभ हैं उससे हम आप लोगों को जोड़ रहे हैं और अवगत भी करा रहे हैं। कुछ कठिनाइयों के बारे में आपने अवगत हमें कराया है कि कुछ आपके पास टेस्टिंग मशीन स्वयं समिति के पास नहीं थी या फिर समय पर पेमेंट नहीं हो रहे थे। तो सभी के सामने ये चीज़ें चर्चा हुई हैं और निश्चित ही अगर हम लोग सुचारू रूप से पेमेंट इंश्योर नहीं करेंगे या फिर समय समय पर मार्गदर्शन या तकनीकी सहयोग या सहायता पशुपालकों की और समिति की नहीं करेंगे प्रारंभिक स्टेज पर शुरुआती दौर में, तो इस प्रोजेक्ट को हमें एस्टैब्लिश करने में कठिनाई आएगी। तो आपने जो बात कही पौराधार समिति से, उनकी बात बिल्कुल सही है। हालांकि पेमेंट उनके प्रशासकीय कुछ कारणों से नहीं हो पाए, वित्तीय अधिकार नहीं तत्कालीन सीईओ को, तो इस वजह से संभवतः उसमें विलंब हुआ है। लेकिन इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इनके लिए इम्पोर्टेंट आजीविका है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा पेमेंट आ जाए। तो हमें भी, अब मुझे मालूम अच्छे अधिकारी हैं आप सभी लोग, आप लोगों ने उसको फॉलो अप किया होगा, बहुत प्रयास किया होगा कि पेमेंट हो जाए, लेकिन आपके हाथ में वो चीज़ नहीं होगी।
यहाँ से आप उसको पुश करें और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हो। तो अच्छे से अच्छे अधिकारियों को हमने इस प्रोजेक्ट में लगाया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1 साल का नहीं है, ये प्रोजेक्ट 3 साल का है और बड़ी राशि का प्रोजेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि इसका सदुपयोग हो, जितना भी बजट हम लगा रहे हैं, और वास्तविक तौर पे जो पशुपालक और लोग हैं उनको लाभ हो। आपको डीडी वेटनरी ने विस्तार में बताया कि कैसे दुग्ध संघ से जुड़ने से आपको एक सुरक्षित और नियमित आय इंश्योर होगी, जो कि जैसा कि मुझे बताया गया है, बारिश के समय में आप लोगों की जो मिलता है आपको पेमेंट, वो थोड़ा कम हो जाता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे हो सकता है आपको वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता हो अपने काम का। तो दुग्ध संघ से जुड़ने से ये तो आपका निश्चित आय आपको मिलेगा ही। इसके साथ आपको सब्सिडी भी मिल रही है पशु आहार में, उसको हम कोशिश करेंगे कि और हम लोग सब्सिडी शासन से अनुमोदित करके आप लोगों को दे पाए। से दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में एक बल्क मिल्क कूलर। तो अभी जो दूध आपका इकट्ठा होकर केशवाई प्लांट जाता है वो यही इकट्ठा हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका कॉस्ट है वो भी बचेगा। और टैंकर्स भी हम लोग दे रहे हैं, बल्क मिल्क कूलर्स भी दे रहे हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों के जुड़ने से और आप लोगों के कमिटमेंट से, प्रतिबद्धता से, देखिए अपने लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी कि ये परियोजना मेरे हित की है और इसमें कैसे मैं अधिक से अधिक जुड़ूं। अभी मैं आप बता रहे थे, मैं आपसे पूछ रही थी मिलावट तो नहीं करते हो, तो ऐसी चीज़ें अपने को नहीं करनी जिससे अपना ही नुकसान हो। ये आप सभी लोगों को हम लोग संगठित कर रहे हैं, एकजुट होकर आप लोग अच्छा काम कर सकते हो। तो पॉजिटिव सोचिए और अच्छे तरीके से सोचिए, वरना आपकी छवि खराब होगी अगर किसी भी प्रकार के हम लोग इलीगल प्रैक्टिसेस या फिर ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हमारी छवि खराब हो कि मिलावट का दूध है या पानी डालकर दूध कर रहे हैं या फिर और किसी तरीके का उसमें हम लोग केमिकल या कुछ डाल रहे हैं। तो ऐसा हमारे क्षेत्र में वैसे भी ऐसी कोई शिकायतें नहीं है, हमारे लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, तो अपने को उस दिशा में जाना भी नहीं है। अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर हैं हम इस प्रोजेक्ट में, तो अपने बाकी साथियों को भी प्रोत्साहित करिए। जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं, हमारे अधिकारी, गौ सेवक, गौ सखियाँ, सबको हमने लगा रखा है, अधिकारियों और डॉक्टर्स को भी लगा रखा है, जो आपको सारी तकनीकी इसकी प्रक्रिया समझाएंगे और जहाँ जहाँ मदद होगी वो करेंगे, चाहे बीमारी के संबंध में हो या फिर दुग्ध संघ के साथ कोऑर्डिनेशन के संबंध में हो। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें पहले तो हम यही बिजुरी में जो बल्क मिल्क कूलर लग रहा है वहाँ पे 3000 लीटर की क्षमता है अपनी, वहाँ पर आसपास की सभी समितियों से कलेक्ट करेंगे। एक बार जब वहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब 3000 लीटर तक या उससे ज़्यादा दूध इकट्ठा होने लगेगा, उसके बाद में नए बल्क मिल्क कूलर्स को स्थापित किया जाएगा। और स्थापित इस आधार पे किया जाएगा कि कौन सी समिति अच्छा काम कर रही है, कौन से क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। इस आधार पे इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे। अभी ऑलरेडी 9 समितियां हमारी तैयार हैं। 9 समितियों में करीबन 250 से 300 लोग जुड़े हुए हैं। इस वर्ष और आप में से ही कुछ लोग 8 नई समितियों में जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके पंजीयन की कार्यवाही भी इस महीने समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके प्रशिक्षण की गतिविधि स्टार्ट होगी। और जैसे आपको बताया अधिकारियों ने, हमने विशेष प्रयास करके जिले में जो शासन की योजना है आचार्य विद्यासागर, उसके तहत हमें सिर्फ 40 का लक्ष्य मिला था।